नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी लद्दाख चुनावों में बीजेपी की करारी हार की, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज के खुलासे से मुश्किल में आई मोदी सरकार की, राहुल गांधी के सियासी दांव से दबाव में आई बीजेपी की, राजस्थान में बीजेपी के बड़े झूठ से मोदी की फजीयत की। साथ ही जानेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किस किस दिग्गज पर लगाया दांव, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अमीरों पर मेहरबान मोदी सरकार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के करीबियों पर सीबीआई का शिकंजा, मंत्री फिरहाद हाकिम और मदन मित्रा के घर पर छापेमारी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस लगातार हो रही है मजबूत, आरएलडी नेता अहमद अमीद ने कांग्रेस का हाथ थामने का किया ऐलान। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत के लिए लगाई है अर्जी। एमपी बीजेपी में बड़ी सीएम पद को लेकर रार, शिवराज विजयवर्गीय के बाद अब गोपाल भार्गव ने भी ठोक दिया सीएम पद पर दावा, कहा गुरुजी का आदेश कुछ बड़ा होगा। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बीजेपी अब एक जीत के लिए तरसती दिखाई दे रही है। चुनाव दर चुनाव उसे हार मिल रही है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की सत्ता उसके हाथ से फिसल चुकी है और अब बीजेपी को एक और चुनाव में करारी हार मिली है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। करगिल में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस सांसद एक महीने पहले ही लद्दाख और करगिल के दौरे पर पहुंचे थे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बताया और इसका असर अब दिखाई दे रहा है। LAHDC के चुनाव में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है और सबसे बड़ी बात तो ये कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है। बीजेपी के हिस्से में करारी हार आई है। पार्टी मुश्किल से खाता खोल पाई है। डेवलपमेंट काउंसिल की 26 सीटों के लिए 4 अक्टूबर को मतदान हुआ था। कुल 77.62% वोटिंग हुई थी। चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया। अभी तक 23 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें से 16 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है। बीजेपी और निर्दलीय को एक सीट पर जीत मिली है। आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के करगिल में पहला स्थानीय चुनाव है और इसमें कांग्रेस की सत्ता तय हो गई है। नई परिषद 11 अक्टूबर से पहले गठित होने वाली है। काउंसिल में बहुमत का आंकड़ा 14 है और कांग्रेस पहले ही 16 सीटें जीत चुकी है। गठबंधन के साथ ये संख्या 21 हो गई है, जबकि अभी भी 3 सीटों के परिणाम आने बाकी हैं और रुझानों में तीनों ही सीटों पर कांग्रेस एनसी गठबंधन आगे चल रहा है। लद्दाख की जीत को भारत जोड़ो यात्रा और विपक्ष की मजबूती का संकेत बताते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, बेशक राष्ट्रीय मीडिया बीजेपी की हार को जगह नहीं देगा, लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं उससे साफ है कि चुनाव में बीजेपी का सफाया हो गया है। दरअसल बीजेपी के लिए यह बड़ी हार इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद ये चुनाव उसका लिटमस टेस्ट माना जा रहा था और इसमें बीजेपी को करारी हार मिली है। लद्दाख के इस हार ने आने वाले चुनावों में बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। मुश्किलें तो मोदी सरकार की पूर्व जज ने भी बढ़ा दी हैं। दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव को 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उसकी चर्चा अब भी हो रही है। ये मुद्दा नेताओं की बयानबाजी को लेकर नहीं गरमा रहा, बल्कि जज की टिप्पणी की वजह से मोदी सरकार शक के घेरे में आ गई है। तो क्यों उठ रहे हैं मोदी सरकार पर सवाल, देखते हैं ये रिपोर्ट। राम मंदिर पर फैसला आया तो केंद्र सरकार ने स्वागत किया। जब ज्ञानवापी पर फैसला आया तो केंद्र ने खुशी जाहिर की, लेकिन जब दिल्ली मामलों पर निर्णय आया तो केंद्र नाराज क्यों हुआ? ये सवाल किसी आम नागरिक ने नहीं बल्कि खुद जज ने उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि पता नहीं मेरे आदेशों से केंद्र क्यों नाराज हुआ, मैंने वही किया जो सही था। ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा, उन्हें जानकारी नहीं है कि 2020 के मामलों को लेकर उन्होंने जो आदेश जारी किया था उससे केंद्र सरकार क्यों नाराज हो गई। मैंने जो आदेश दिया, मेरी जगह कोई भी दूसरा जज होता वो भी यही आदेश देता। दरअसल जस्टिस मुरलीधर तब दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे। उन्होंने दिल्ली में हुए हंगामे में भड़काऊ बयान देने वाले 3 बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने में देरी पर नाराजगी जताई थी। ये 3 नेता थे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और पार्टी के नेता कपिल मिश्रा।
जस्टिस मुरलीधर ने पुलिस को आदेश दिया था कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का फैसला लें। इसी आदेश के बाद केंद्र से उनकी अनबन होने लगी। तभी तो जब बेंगलुरु में आयोजित हुए एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के कॉन्क्लेव में उनसे पूछा गया कि ऐसी चर्चाएं हैं कि अपने आदेश से आपने सरकार को नाराज किया और इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का मौका नहीं मिला। जवाब में मुरलीधर ने कहा, इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी, इसे लेकर मैं भी उतना ही अनजान हूँ जितना आप हैं। मेरे पास कहने को और कुछ भी नहीं है और इससे ज्यादा किसी बात से फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि कई लोगों को लगा था कि मैंने जो किया वही सही था, बल्कि मुझे बाद में बताया गया कि मामले में कोर्ट के दखल देने के बाद कई जिंदगियां बचाई जा सकी थी। जज साहब की ये बात केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र कानून के फैसले का पालन नहीं करती? क्या वो बीजेपी के नेताओं को बचा रही है? पूर्व जज के इस खुलासे पर पीएम मोदी खामोश हैं। इधर राहुल गांधी को बीजेपी अपरिपक्व बताती रही है। वहीं राहुल एक ऐसा गेम कर गए जो अब सुर्खियों में है। हथियार तो नीतीश का था, लेकिन इसे राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से अपना बना लिया, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से की गई और अमली जामा राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहनाया गया। तो कैसे राहुल ने पर्दे के पीछे से मोदी के साथ कर दिया खेल, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तब भी उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर दिल्ली दरबार के खूब चक्कर लगाए थे, लेकिन उस वक्त बीजेपी आलाकमान को ये मंजूर नहीं था। साफ साफ मना भी कर दिया गया, लेकिन नीतीश जिद पर अड़ गए और 2022 में सत्ता बदलने से पहले बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत हो गई। बीजेपी को बिहार विधानसभा में इसका समर्थन करना पड़ा। बीजेपी को डर था कि कहीं नीतीश इसी बहाने एनडीए से खिसक न जाए। हालांकि इसके कुछ ही दिनों बाद पिछले साल 9 अगस्त को ऐसा ही हुआ। नीतीश बीजेपी से अलग हो गए। अब 2024 चुनाव से ऐन पहले यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के आंकड़े रिलीज कर दिए, जिससे बीजेपी दबाव में है। वहीं इसी 6 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की छत्तीसगढ़ के कांकेर में रैली थी। इस दौरान रायपुर में नीतीश के ब्रह्मास्त्र पर जमकर मंथन हुआ। इसके ठीक बाद कांकेर की रैली में प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। प्रियंका ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा आती है तो राज्य में जातीय जनगणना कराई जाएगी। इसके बाद विपक्ष में हड़कंप मच गया। इस रैली को अभी पूरे 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि राहुल गांधी के इशारे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जातीय आधारित सर्वे कराने का ऐलान कर दिया। रात में अचानक आई इस खबर ने सियासी गलियारों को गर्म कर दिया। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि 24 घंटे के अंदर ही कांग्रेस नीतीश के ब्रह्मास्त्र को कुछ इस तरह से दाग देगी। राहुल पर्दे के पीछे से बीजेपी के साथ बड़ा खेल कर गए, जिससे बीजेपी और पीएम मोदी दबाव में हैं। राहुल के इस सियासी दांव से मोदी की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो राजस्थान में बीजेपी की बढ़ गई है। बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के पोस्टर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सीएम गहलोत ने उस किसान को जयपुर बुलाकर मुलाकात की, जिसके बीजेपी ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे और दावा किया था कि इस किसान की सरकार ने 200 बीघा जमीन नीलाम करवा दी है। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री गहलोत ने किसान के दर्द को धैर्यपूर्वक सुना और बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर के बुजुर्ग माधुराम जयपाल से अपने घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया है, जिसमें वो किसान माधुराम से कह रहे हैं, हम इस पोस्टर को हटवा देंगे, ठीक है, चिंता मत करो। बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, बीजेपी खुद एक्सपोज हो गई है। अगर बीजेपी ने बेईमानी की है तो वो भुगतेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। बीजेपी के इस झूठ से राजस्थान में पीएम मोदी की खूब फजीयत हो रही है। वहीं कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की तरफ से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बीजेपी ने हाल ही में गहलोत सरकार पर किसानों का कर्ज माफ नहीं करने और हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो जैसलमेर में एक किसान की 200 बीघा जमीन नीलाम होने का दावा करते हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दिए। बीजेपी ने इस किसान की फोटो वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, लेकिन सीएम से किसान की मुलाकात के बाद सब कुछ साफ हो गया और बीजेपी का ये दावा झूठा साबित हुआ है। इधर सीएम गहलोत ने राज्य में जातिगत जनगणना का भी ऐलान कर दिया है, जिससे राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजनीति के जादूगर और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर को बिहार की तरह राजस्थान में भी जाति सर्वेक्षण करने की बात कही थी। तो वहीं शनिवार 7 अक्टूबर की देर रात सीएम गहलोत ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी कर दिया। गहलोत के इस दांव से बीजेपी बेदम हो गई है।
राजस्थान में झूठ से बीजेपी पर हार का संकट और गहरा गया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी हार की कगार पर है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन अब इसे लेकर पार्टी काफी तेजी में है। शनिवार को पार्टी ने मध्य प्रदेश के ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए थे और अब छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवार तय कर लिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर रविवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई और इसमें सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। वैसे कहा जा रहा है कि 3-4 सीटों पर विवाद की स्थिति थी, लेकिन इसे भी सुलझा लिए जाने की खबर मिल रही है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल के अलावा प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत समिति के सदस्य भी शामिल हुए। दरअसल छत्तीसगढ़ में पार्टी उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सोमवार को दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में होनी है। इसी दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक है। इसमें राज्य चुनाव समिति की ओर से भेजे गए नामों के साथ ही हाईकमान की अपनी सर्वे लिस्ट पर चर्चा होगी। इसलिए सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ये बैठक बुलाई गई और उम्मीदवार तय कर लिए गए। राज्य की 90 सीटों पर टिकट के लिए 2000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किए थे, जिसमें पहले हर सीट पर 3-3 नाम छांटे गए, यानी 270 लोगों की लिस्ट तैयार कर दी गई। शुरुआती 5 बैठकों में इनमें 40 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए गए थे और आज की बैठक में बाकी की बची हुई 50 सीटों पर सिंगल नामों पर मुहर लग गई है। दावा किया जा रहा है कि सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हो सकती है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर भी लगा दी जाएगी। इसके बाद कांग्रेस छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है और जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि पार्टी सभी 90 सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। संकेत इसी बात के हैं कि 15 नवंबर के आसपास छत्तीसगढ़ में वोटिंग कराई जा सकती है। राज्य में 1 या फिर 2 चरणों में ही वोटिंग हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अब ये दिग्गज कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। इधर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन एमपी में मुकाबला कांटे का है। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं वो कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। इस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तो क्या कहा है कमलनाथ ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। पीएम मोदी शिवराज सरकार की एक योजना का नाम मंच से लेते नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ केंद्र की योजनाएं बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जनता से पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, कहां से लड़ूं, मामा को सीएम बनना चाहिए या नहीं। और बीजेपी की इसी परेशानी को लेकर ही पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, इसलिए जनता से पूछा जा रहा है कि चुनाव लड़ा भी जाए या नहीं। कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश की जनता के बीच अब ये बात हास्य उपहास का विषय बन गई है कि भाजपा एक ऐसा उल्टा सर्वेक्षण करा रही है जिससे ये मालूम पड़े कि कौन सा भाजपाई प्रत्याशी सबसे कम वोट से हारेगा, तो फिर उसे ही टिकट दिया जाए, जिससे डबल इंजन का डबल अपमान थोड़ा कम हो सके। और तो और जनता के बीच ये बात भी चर्चा का विषय है कि मध्य प्रदेश का जो भी वरिष्ठ भाजपाई कल को दिल्ली के दावेदारों को चुनौती दे सकता है, उसको इसी विधानसभा में निपटाने की तैयारी है। इसलिए इस शर्तिया हारे हुए विधानसभा चुनाव में ही उसे लड़वाकर और हरवाकर उसकी चुनौती को खत्म करने की रणनीति का खेल खेला जा रहा है। भाजपा के मंच प्रहंसन एकांकी के मंच जैसे